आज की इस वीडियो में भक्तों हम सोमवती अमावस्या की संपूर्ण कथा जानेंगे। यह कथा सुनने से कहते हैं कि सौभाग्य बना रहता है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। यह कथा आप पूरी सुने और सच्ची श्रद्धा भक्ति और बाबा वैद्यनाथ का नाम लेकर कथा सुनना शुरू करें। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियों वाले गुण का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव को देखकर काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु के आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए महाराज, कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। और इस तरह साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम का धोबिन जाति की एक महिला और उसके बेटी और बहू रहते हैं, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार से संपन्न है और पति प्रायण है। इस तरह यह कन्या उसकी सेवा अगर करेगी तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट जाएगा। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का जो वैधव्य है वो मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम किया करती थी और वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, आजकल तो पता ही नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठ के सारे काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि आखिर हमारे घर का काम करता कौन है, जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पे गिर गई और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर का चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह बहुत वैभव लगती थी। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा और सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। सोना धोबिन का पति जो था वो मर गया। उसे इस बात का जैसे ही पता चला वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं अगर पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या भी था। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान आ गई। धोबिन के पति वापस से जीवित हो गए। इस तरह जो ये सोमवती अमावस्या व्रत सौभाग्य के लिए बहुत ही पावन व्रत है और इस तरह सोना धोबिन के अपने उसके अच्छे कर्मों के कारण उस कन्या का भी विवाह हो गया और वह कन्या दोनों दंपति अपने जीवन में खुशहाल जीवन जीने लगे और इधर सोना धोबिन और उनके पति भी स्वस्थ हो गए
और उनकी ज़िंदगी भी अच्छे से चलने लगी। सोमवती अमावस्या सुहागनों के लिए बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत को पूरी निष्ठा से करें, व्रत कथा सुने, भगवान शिव, माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। बाबा बैद्यनाथ की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहेगी। हर हर। अब हम जानते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है। सोमवती अमावस्या पे इस बार शिव योग के साथ साथ सिद्धि योग भी बन रहा है। सोमवती अमावस्या जो है वो पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का आरंभ जो है वो 2 सितंबर को प्रातः 5:21 पे होगा एवं अमावस्या तिथि का समापन 3 सितंबर को सुबह 7:53 पे होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या का व्रत सुहागिन महिलाएं रख सकती हैं और 2 सितंबर को ही सोमवती अमावस्या है। सूर्योदय के अनुसार सोमवती अमावस्या तिथि 2 सितंबर के दिन सोमवार को पड़ रही है। इसमें शिव योग 2 सितंबर को सुबह 6:18 तक रहेगा एवं सिद्धि योग 3 सितंबर को सुबह 7:02 तक रहेगा। तो इस तरह सोमवती अमावस्या, आप सबको सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं उन सब का व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो। महादेव की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे।